यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज क्लास 12th की इंग्लिश का लेसन नंबर 5 की स्टडी करेंगे। लेसन नंबर 5, इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। दुनिया को इंडिया ने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। उनमें से कुछ चीज़ें आज इस लेसन में आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर व्हाट डिसीजेस कैन योगा बी ए थेरेपी। तो योगा जो है उससे किन किन डिसीजेस के, किन किन रोगों का थेरेपी हो सकती है, यानी इलाज हो सकता है। योगा कैन बी थेरेपी। इसमें देखिए क्वेश्चन में आधा आंसर आपको मिलता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में कोई टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है नॉलेज होने की। मोस्टली टीचर्स बेचारे टेंस को पढ़ाते रहते हैं कि टेंस आ जाएंगे तो इंग्लिश आ जाएगी। ऐसा नहीं है। हिंदी के आपको टेंस नहीं आते होंगे, किसी को ही नहीं आते हिंदी के टेंस, और आप हिंदी लिखते हैं। और हम जो आपको तरीका बता रहे हैं उसमें क्वेश्चन के आंसर देने में और बड़े क्वेश्चन के आंसर लिखने में या निबंध लिखने में, स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन, कुछ भी लिखने में जो है वो आपको टेंस, ग्रामर, ट्रांसलेशन किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें अगर आपको कोई भी शंका, कोई दिक्कत होती है तो आप इस फ़ोन नंबर पर जो है वो व्हाट्सअप करके आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में बता सकते हैं, तो वो हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो यह देखिए कि आधा आंसर आपको क्वेश्चन में मिलता है। केवल WH वाले वर्ड्स और डू, डज, डिड को आपको हटाना है। अब ये डिसीजेस कैन योगा भी थेरेपी, किन किन चीज़ों की जो है वो थेरेपी हो सकती है। तो योगा कैन भी, अब ये हेल्पिंग वर्ब जो है उठ करके कर्ता के बाद में आ जाता है। योगा कैन बी ए थेरेपी ऑफ, है ना, कैंसर, इनफर्टिलिटी जिसमें बच्चे पैदा नहीं होते, कैंसर तो आप जानते ही हैं, लंग्स डिसीजेस फेफड़ों की बीमारी, मल्टीपल सेलुलोसिस, पार्किंसंस डिसीजेस, इंसोम्निया जिसमें खून की कमी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, तनाव, एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस एंड जॉइंट पेन। तो इतनी सारी बीमारियों का इलाज योगा में होता है। योगा का कोई नुकसान नहीं होता है। योगा से के लिए कोई खर्चे की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन, इंजेक्शन, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। केवल हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, सही तरीके से एक्सरसाइज कीजिए और आपका इतनी बीमारियों में इलाज हो जाता है। एक बार फिर याद करने की कोशिश कीजिए। कैंसर में, इनफर्टिलिटी के अंदर, फर्टिलिटी के आगे इन लग गया। लंग्स डिसीजेज में मल्टीपल यानी बहुत सारी जो मिल करके होती है, सिलोसिस, पार्किंसंस, इंसोम्निया, ब्लड प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस एंड जॉइंट पेन। यहाँ तक कि पेट की भी बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, वो भी, हार्ट की भी बीमारियाँ हैं, करीब करीब सब बीमारियों में इसका इलाज योगा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिसीजेस आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस। स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? भाई स्ट्रेस से यानी तनाव से तो बहुत सारी बीमारियां, मोस्टली बीमारियां स्ट्रेस से ही होती है। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज जिसमें हार्ट की जो बीमारियां होती हैं, कार्डियोवास्कुलर, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज, mellitus, etc. are caused by stress. Medical research estimates that caused by stress, about 90% of diseases are stress related. तो 90% बीमारियां जो हैं वो तनाव के कारण से ही होती हैं। तो एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। इसमें आप कौन कौन सी बीमारियां, कार्डियोवास्कुलर, इसको दो टुकड़ों में करना है, कार्डियो vascular diseases, depression, anxiety and some types of diabetes. Next question है, what is the reaction of our body in the fight or flight system? लड़ो या दौड़ो, लड़ो या भागो। तो इसमें जो है कौन कौन सी बॉडी के लिए हमारे रिएक्शन होते हैं। फाइट और फ्लाइट सिस्टम इज द एक्टिविटी ऑफ आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे जो नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग का जो सिस्टम है उसका ये एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। इन द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सडन इंक्रीज इन हार्ट। तो हमारे हार्ट में कोई भी अचानक से कोई भी बढ़ोतरी होती है काम की,
बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सडन इंक्रीज, अचानक से इंक्रीज होना इन हार्ट एंड ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर के अंदर, एंड ट्रीटिंग शैलो ब्रीथिंग एंड स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये जो फाइट और फ्लाइट, लड़ो या दौड़ो से हमारे अंदर जो अचानक कोई भी सडन इंक्रीज होता है हार्ट के अंदर, ब्लड प्रेशर के अंदर, या कोई सांस के अंदर उथली सांस होना, स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म, उपापचय की क्रिया कम होना, इन सारी चीज़ों में फाइट और फ्लाइट की रिएक्शन देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मेन हजार्ड्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के, तनाव के क्या क्या जो है वो परेशानियां हमारे अंदर बनती हैं। वाई इज स्ट्रेस हार्मफुल टू आवर बॉडी। स्ट्रेस करना, तनाव करना हमारी बॉडी के लिए क्यों नुकसानमंद है? आंसर, स्ट्रेस इज हार्मफुल टू आवर बॉडी, हमारे लिए ये नुकसानमंद है बिकॉज इट कॉजेज इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट। तो हार्ट की जो, हृदय की जो रेट है वो एकदम से इसमें बुरा प्रभाव पड़ता है कार्डियक आउटपुट के अंदर, ब्लड प्रेशर में, स्वीटिंग पसीने में, शैलो ब्रीथिंग और सांस उखड़ने के अंदर, एंड स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विथ ए टेंसिंग ऑफ मसल, और मसल्स के अंदर, मांसपेशियों में भी ये तनाव पैदा करता है। तो ये स्ट्रेस का जो ऊपर भी अपन ने देखा था कि हार्ट के अंदर, ब्लड प्रेशर में और शैलो ब्रीथिंग के अंदर, स्लोइंग डाउन मेटाबॉलिज्म में, मसल में, ये सारी की सारी तनाव के कारण, या फाइट और फ्लाइट, जो पहला क्वेश्चन अपन ने देखा फाइट और फ्लाइट, उन दोनों के अंदर ये आंसर मिलते जुलते आपको आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर इज वाई इज कॉर्टिसोल गुड फॉर आवर बॉडी। कॉर्टिसोल जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों फायदेमंद है, गुड है, अच्छा है? तो इसमें आधा आंसर देखिए, कॉर्टिसोल इज गुड फॉर आवर बॉडी। कॉर्टिसोल इज ए हार्मोन, cortisol is a hormone. Cortisol is good for our body at normal levels. तो नॉर्मल लेवल्स पे ये फायदेमंद है। इट इज़ बिकॉज इट हेल्प्स टू मेंटेन टू बॉडी एक्टिव, और ये बॉडी को एक्टिव बनाता है एंड हेल्दी बाय रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो उपापचय है और ब्लड प्रेशर है, उसको ये सही रखता है, एक्टिव रखता है, गुड रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल ऑन आवर हेल्थ। तो हमारी जो बॉडी के अंदर अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? द इम्पैक्ट ऑफ द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल ऑन आवर हेल्थ कैन बी हार्मफुल। ज़्यादा अगर हो गया तो ये हमारे लिए नुकसानमंद हो सकता है। कोई भी चीज़ जो है अगर ज़्यादा होगी तो नुकसान करेगी, है ना। द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम जो हमारे शरीर को सही रखने का सिस्टम होता है उसको ये परेशान खराब कर सकता है। इट कैन कॉज स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और इससे कि नींद जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और पाचन क्रिया भी खराब हो सकती है। इट्स हाई लेवल ऑफ ऑल्सो इंक्रीज हार्ट रेट, और ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ग्लिसराइड को बढ़ाता है, लेवल्स रिजल्टिंग इन हार्ट अटैक, और इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी इस हार्मोन की तो वो हमारे लिए कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। इम्यून सिस्टम में स्लीपिंग डिस्टर्बेंस कर सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट कर सकता है, हार्ट रेट बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। इस तरीके से ये हार्ट अटैक को भी प्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बी एक्टिवेटेड। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा किस तरीके से एक्टिवेट होता है? आंसर, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन बी एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेटेड किया जा सकता है व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर्स, जो कि कोई भी धमकी या परेशान तनाव हैज़ पास्ड हो जाता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी कंसाइसली एक्टिवेटेड, और ये एक्टिवेट कर सकता है बाय डीपनिंग द ब्रीथ
एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्टिवेट होते हैं, डीपनिंग द ब्रीथ, और सांस को तेज कर सकता है, या हमारी मसल्स को भी ये सही कर सकता है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेस्ट और रिन्यू? व्हाट इज़ द रिजल्ट रेस्ट और रिन्यू? भाई आराम करो और ताजगी पाओ इन आवर बॉडी। बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो हमारे को रेस्ट करना ही पड़ता है। आंसर, द रिजल्ट ऑफ रेस्ट और रिन्यू इन आवर बॉडी दैट इट लोअर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन। तो ये जो रेस्ट और रिन्यू जो है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इट लोअर्स, ये कम कर देता है ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को और रेस्पिरेशन को। इट स्टिमुलेट्स, और ये प्रेरित करता है द डाइजेशन एंड एक्सर्शन, और डाइजेशन को, पाचन तंत्र को भी और उसको बाहर निकालने को भी ये स्टिमुलेट करता है। इट अलाउज ब्लड एट टू ट्रेवल फ्रीली, और खून को फ्री घूमने के में मदद करता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर के अंदर। तो रेस्ट और रिन्यू, रेस्ट करने से हमारे को कई प्रकार के फायदे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रमोशन ऑफ द लॉन्ग टर्म हेल्थ? तो लॉन्ग टर्म हेल्थ है उसको क्या प्रमोट करता है? द फ्री मूवमेंट ऑफ ब्लड, जो खून का जो फ्री मूवमेंट होगा थ्रू आउट द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम। तो मूवमेंट ऑफ ब्लड जो है वो हमारे डाइजेस्टिव में, पाचन तंत्र में, रिप्रोडक्शन के अंदर, ग्लैंडुलर में, ग्लैंड्स के अंदर अपने, एंड इम्यून सिस्टम में इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। अगर लंबे टाइम तक हमारी हेल्थ अच्छी रहती है तो हमारी ये सारी चीज़ें बढ़िया रहेगी। दीज सिस्टम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड फिटनेस ऑफ द बॉडी। तो ये सारे सिस्टम, चाहे डाइजेस्टिव, पाचन तंत्र है, रिप्रोडक्शन का है, ग्लैंडुलर का है, इम्यून सिस्टम है, ये सारे अगर सही रहते हैं तो हमारी बॉडी का विकास और फिटनेस सही रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस। तो योगा के अंदर क्या, प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें हमारे को चाहिए? आंसर्स, योगा आसन्स, जो अलग अलग आसन है, प्राणायाम एंड मेडिटेशन आर द मेन कंपोनेंट्स, मेन इसके तत्व हैं ऑफ योगा के। योगासन्स इंक्लूड इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग। तो योगा में क्या क्या होता है? इन्वर्ट करना, ट्विस्ट करना और कंप्रेस करना, दबाव देना ऑफ बॉडी, लॉन्ग डीप ब्रीथिंग, लंबी सांसें, गहरी, एंड कंसाइसिस रिलैक्सेशन, और आराम की स्थिति इन प्राणायाम में। मेडिटेशन इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और मेडिटेशन जो ध्यान की क्रिया है वो माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए। क्वेश्चन 11, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा की जो प्रैक्टिस है एनकरेज, ये किसको प्रोत्साहित करती है? द प्रैक्टिस ऑफ योगा एनकरेजेस द पर्सन टू लीड ए हेल्दियर लाइफ स्टाइल। तो ये जो हमारी हेल्दियर लाइफ है, अच्छी लाइफ को लीड करता है। इट डेवलप्स द सेल्फ अवेयरनेस, डेवलप करता है सेल्फ अवेयरनेस को, जागरूकता को, एंड डिसिप्लिन को रिक्वायर्ड फॉर द पॉजिटिव बिहेवियर। और ये डिसिप्लिन इसमें ज़रूरत होती है इसकी फॉर पॉजिटिव बिहेवियर, सकारात्मक व्यवहार ऑफ मॉडिफिकेशन, अच्छाई का। इट प्रोड्यूसेस ऑप्टिमिज्म एंड करेज इन पर्सन। और योगा से और इन चीज़ों से हमारे अंदर सकारात्मकता, ऑप्टिमिज्म और साहस की भावना बढ़ती है। बड़े क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 125 वर्ड्स। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिसीजेस। तो स्ट्रेस में, तनाव में और बीमारियों में क्या संबंध है? अगर तनाव शरीर में ज़्यादा है तो हमारे अंदर बीमारियों का घर बढ़ता चला जाएगा।
एक से एक नई नई प्रकार की खतरनाक बीमारियां आपके शरीर में फैल जाएगी। कब फैल जाएगी? अगर हम तनाव में ज़्यादा रहेंगे। तो तनाव को हमें ज़्यादा शरीर के अंदर नहीं घुसने देना चाहिए। आंसर देखिए, देयर इज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, इतना सा याद करना, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिसीजेज। मोस्टली मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट्स, तो अधिकांश मेडिकल रिपोर्ट्स ये कहती हैं, सेज दैट अबाउट 90% ऑफ डिसीजेज आर स्ट्रेस रिलेटेड। तो रिलेटेड विद द स्ट्रेस, 90% बीमारियां हमारी तनाव के कारण से होती हैं। एज हार्ट रिलेटेड, जिसको कि कार्डियोवास्कुलर बोलते हैं, डिसीजेज, डिप्रेशन, एंजाइटी, शुगर रिलेटेड, जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और नींद नहीं आना। तो ये सारी बीमारियां स्ट्रेस से, तनाव से होती हैं। व्हेन वी फील स्ट्रेस, जब हम तनाव को फील करते हैं, द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन जो है बिकम्स हाई इन आवर ब्लड, और ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये हार्मोन बिकम्स हाई, बिकम्स देख लीजिए, दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल, और नॉर्मल लेवल पर तो ये हेल्प्स मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। अगर इसकी मात्रा अगर सही है जब, तो ये हमारे हेल्प करता है एक्टिव बॉडी के अंदर, बाय कीपिंग मेटाबॉलिज्म, उपापचय को, एंड ब्लड प्रेशर को गुड। बट ड्यू टू स्ट्रेस, तनाव से कॉर्टिसोल लेवल्स बिकम हाई, और अधिक होने से हाई, एंड कॉजेज स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और नींद का जो है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और पाचन क्रिया भी खराब हो जाती है। इट्स हाई लेवल्स ऑफ सप्रेस, और इसका जो अधिक मात्रा बढ़ना जो है, इनके ये अलग अलग और भी मीनिंग दिए हैं। सप्रेस को आप रेस्ट्रेन भी याद कर सकते हैं, रिप्रेस भी कर सकते हैं, स्टिफल भी कर सकते हैं, कंटेन, स्टेम, स्मूथर, है ना। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। द इम्यून सिस्टम इंक्रीज हार्ट रेट, और ये जो इम्यून सिस्टम है ये बढ़ा देता है हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, लेवल को। दीज चेंजेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डिसीजेज। तो ये चेंज होना जो है, कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ना, टेंशन में आना, स्ट्रेस में आना, एंजाइटी में आना, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को बहुत ही नुकसानदायक बीमारियों से भर देती है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या आप समझते हैं, हाउ डज इट फंक्शन, और ये कैसे काम करता है। तो आंसर देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग का ये इज ए सिचुएशन, ये एक परिस्थिति है, व्हेन आवर नर्वस सिस्टम एट वंस रिएक्ट टू समथिंग, किसी भी चीज़ को अचानक से कोई भी हम प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसके लिए ये कहलाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एट वंस रिएक्ट टू समथिंग, अचानक से किसी चीज़ पर प्रतिक्रिया करना, एंड वी हैव आइदर टू फेस द सिचुएशन, या तो हम उस परिस्थिति को फेस करें, और अवॉइड इट, या उसको अवॉइड करें, यानी वहाँ से निकल लें। दिस रेस्पॉन्स, ये प्रतिक्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड, और ये कहलाती है फाइट और फ्लाइट, कि या तो लड़ो या भागो, रेस्पॉन्स को। इन विच, जिसमें कि देयर इज एन इंस्टेंटियस, अचानक से जो है, इसके अलग मीनिंग भी दिए हैं इंस्टेंटेनियस के, इंस्टेंट, इमीडिएट, डायरेक्ट, ऑन द स्पॉट, सर्ज के भी ये मीनिंग दिए हैं, फ्लो होना, पावर होना, रश होना, हीव होना, पिच होना, गश होना, कोर्स होना। अब आप सोचेंगे कि ये इतने सारे मीनिंग का फ़ायदा क्या है। आगे जब आप कंपटीशन देंगे तो आपको एंटोनिम और सिनोनिम के क्वेश्चन बहुत आएंगे, समान अर्थ वाले और या विपरीत अर्थ वाले, विलोम अर्थ वाले। तो ये अभी से अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपको याद होने लगेंगे। तो ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, और स्वेटिंग, पसीने को, शैलो ब्रीथिंग, ये याद कर लेना। ये 5, 7 या 10 जो बीमारियाँ, ये तुम्हारे आंसर में बहुत काम आएंगी, है ना।
तो हार्ट रेट वाली है, कार्डियक वाली है, डायबिटीज़ का है, स्वीटिंग का है, पसीने आना है, शैलो ब्रीथिंग का है, सांस का उखड़ना है, मेटाबॉलिज्म का है, एपेटाइट का है, ये सारी बीमारियां, मसल्स का है ना, डिप्रेशन का है, ये सारी बीमारियां इनसे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के क्या क्या फायदे हैं? मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा एज डिस्कस्ड इन द लेसन। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा? आंसर देखिए, देर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ योगा। पहले भी आया, ये छोटे क्वेश्चन में भी आया। तो देर आर मैनी बेनिफिट्स योगा। इट डिक्रीजेज द लेवल ऑफ स्ट्रेस, और ये तनाव को कम करता है, स्ट्रेस हार्मोन को, निम्न कॉर्टिसोल इन द ब्लड एंड हेल्प रिमूव स्ट्रेस। और ये कॉर्टिसोल की जब मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे अंदर कई बीमारियां हो जाती हैं जिनको कि योगा डिक्रीज करता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस। तो ये जो इसका योगा का जो चिकित्सा वाला फ़ायदा है वो इस कॉर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस करता है, सही करता है, और अवेयरनेस ऑफ माइंड में टू स्ट्रेस एंड लेसन द इंटेंसिटी। तो इसकी जो गहनता है ऑफ फाइट और फ्लाइट को, मोशन द अकरेंस ऑफ ट्विस्टिंग, और इनको हटा करके बॉडी में क्या कराता है, ट्विस्ट कराता है, मोड़ना कराता है, इन्वर्ट कराता है, एंड कंप्रेसिंग इन द योगा पोस्चर। और योगा के जो भी पोस्चर होते हैं, हाव भाव होते हैं, इंक्रीजेज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, एंड बॉडी फ्लड्स को, विच इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी, और ये बॉडी की योग्यता बढ़ाता है, और डिलीवर द रिक्वायर्ड मटेरियल